लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करो हिंदी टीवी सीरियल चैनल को। रहने वाली महलों की। भाभी, हाँ, हम सब पास वाली एक आश्रम में जा रहे हैं। बहुत सुंदर आश्रम है, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम भूल गई सुनीता जी ने मुझसे क्या कहा था? अरे मैंने उनसे वादा किया है कि आज शाम का खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी, और इतना कुछ बनाना है अभी से शुरू करूंगी तब जाके शाम को बनेगा ना। भाभी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आपको छोड़ के थोड़ी ना हम लोग जाएंगे। ऐसा करते कि हम सब आपका हाथ बटाते हैं, काम फटाफट हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे। ठीक है। क्या क्या बनाना है? हाँ, मैंने लिस्ट बनाई है। पालक पनीर, आलू मेथी, शाही कोफ्ता, दाल तड़का, मटर पुलाव, राजमा और मीठे में ना गुलाब जामुन, खीर। लेकिन इतना सारा क्यों बना रहे हैं हम? इतना सारा कहाँ है रानी, वक्त कम है, वरना 2-4 डिशेस और बना देती मैं। तुमने देखा था ना कितने चाव से और रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था, जानकी जी आज शाम का खाना तो आप अपने हाथों से ही बनाइएगा, इसलिए मुझे तो बनाना ही है। ताई जी आप खमन बहुत अच्छा बनाती है ना, तो प्लीज मुझे बना दीजिए। जरूर बेटा। वो बेसन कहाँ है? हम बेसन वहाँ है ताई जी। अच्छा। और तुम ये खीर। पायल, खीर देखना। ऋषभ, वरुण, जय। हाँ भाभी। हाँ, कहाँ है वरुण और जय? वरुण वहाँ बैठा है गुड़िया के साथ, और जय गया श्रेया के साथ। आप कहे तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, श्रेया का है ना जय के साथ मन लग गया है, उन दोनों को बैठ के बातें करने दो। ये लिस्ट है, ये सारा सामान जल्दी से ले आओ। इतना सारा सामान? जाओ ऋषभ, जाओ जल्दी जाओ। ताई जी मैं आपको शफ कर दूं? हाँ थोड़ी सी बिल्कुल। हाँ बस बस बस। ताई जी जरा अच्छे से बनाइएगा, क्या है ना खाना एकदम स्वादिष्ट बनना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है ना। पंद्रह चाल के अंदर तुम्हारे चेक एंड मेट। कहा था ना मैंने। वाह जय, you're amazing. I mean, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। देखो ना हमारी चॉइस भी कितनी मिलती जुलती है ना। I mean, मुझे फोटोग्राफी का शौक है और तुम एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो। मुझे चेस खेलने का शौक है, हाँ लेकिन वो बात अलग है कि मैं इसमें हार जाती हूँ। और तुम तो इसमें जीनियस हो जय, you're amazing.
भाभी, भाभी, ताऊ जी और ताई जी का खाने का वक्त हो गया भाभी। हाँ रानी, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। मंत्री जी और सुनीता जी आते ही होंगे। ताऊ जी, हम उनके मेहमान हैं, ऐसे उनके बगैर खा लेना ठीक नहीं लगता ना। बस अब बहुत हो गया, इंतजार की भी कोई हद होती है। ताया जी ताई जी ने खाने के बाद दवाई भी खानी होती है, उनकी वजह से हम दवाई का टाइम तो नहीं चेंज कर सकते हैं ना। सेहत भी जरूरी होती है भाभी, ये बात तो आपको समझनी चाहिए ना। हाँ, ताऊ जी ताई जी को खिला देते हैं हम लोग। आप लोग आ गए? चलिए, खाना तैयार है। आई एम सो सॉरी जानकी जी, मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगी। वो क्या हुआ ना कि कलेक्टर साहब ने खाने के लिए इतना फोर्स किया कि हम लोग मना ही नहीं कर पाए। सो प्लीज आप लोग खा लीजिए ना। सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, आप कोई फोर्स करके बोले तो कैसे कोई मना कर सकता है? आखिर मनोहार भी तो कोई चीज होती है ना। अब रिश्ते निभाने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना रिश्ते निभते हैं। ताऊ जी ताई जी तो अपने कमरे में पहुंच गए। ऋषभ, तुम ऐसा करो, तुम रानी बहू के साथ इसी कमरे में ठहर जाओ। और वरुण, तुम और पायल बहू वो सामने वाले कमरे में, तुम वहां रहिए। हाँ भैया, ठीक है। और मैं और जानकी उसके सामने वाले कमरे में चले जाएंगे। ठीक। और जय, तुम आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने नीचे एक फर्स्ट क्लास पार्टी अरेंज की है, ये मेरे सारे दोस्त भी आ रहे हैं। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। पार्टी? हाँ पार्टी तो है, पर आज जरा सिर्फ बॉयज पार्टी। आज एक काम करते हैं, हम लेडीज डिपार्टमेंट को जरा आराम देते हैं। क्यों वरुण? व्हाई नॉट? और ऋषभ जी, हर उम्मीद पर खरे उतरना आपकी फितरत है, तो आई होप कि आज की शाम आप हमारे नाम जरूर करेंगे। हाँ हाँ शशांक बाबू, हम जरूर आएंगे। कम ऑन, आएंगे क्या? अभी चलो, कम ऑन, लेट्स गो। वेलकम टू द पार्टी। आज हम खूब एंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे पूरी रात। उससे पहले मैं अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। ये है मेरा दोस्त विक्रम बावा। इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, ऑल इंडिया। लोग जैसे कपड़े बदलते हैं, जनाब अपनी गाड़ियां बदलते हैं। और वो है मेरे फ्रेंड राहुल सरवानी। डैम्स बनाते हैं, डैम्स। नदियां रोकना इनका काम है,
और जब ये वाइन देखते हैं ये खुद को नहीं रोक पाते। Anyway, please have a good time. सबको डांस करना है, okay? Let's dance. रानी, इस वक्त कहाँ जा रही हो? भाभी इतनी तेज आवाज आ रही है, ऐसे में ताई जी और ताई जी कैसे सो पाएंगे? बेचारे कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं हो रहे। उन्हें भी तो सोना जरूरी है, उन्हें आराम की जरूरत है ना। मैं बस शशांक जी से बात करने जा रही हूँ कि आवाज कम कर ले। रानी रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। रानी, हम बड़े लोगों के साथ घूमने आए हैं और बड़े लोगों के घर में तो ऐसा सब चलता ही रहता है, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके घर में मेहमान हैं और उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। और फिर रानी, एक ही रात की तो बात है, कल तो हम अपने घर चले जाएंगे, अपने घर जाके आराम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए तुम्हें ना शशांक जी से कुछ भी मत कहो, शायद उन्हें बुरा लग जाएगा। जाओ, रात काफी हो चुकी है, जाओ सो जाओ। क्या बात है ऋषभ यार, डांस तो करो। नहीं माना ऋषभ जी आप शराब नहीं पीते, पर डांस तो कर सकते हैं ना। कम ऑन यार, लेट्स डांस, लेट्स हैव अ गुड टाइम। वाओ ऋषभ, वरुण, जय, जाओ तुम लोग भी डांस करो। हाँ जाओ जाओ। ऋषभ तुम भी जाओ। भैया आपको पता है मुझे ये सब नहीं पसंद। देखो ऋषभ, कभी कभी खुद को समय के अनुसार ढालना पड़ता है। मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुम्हारी आदत नहीं है, पर कभी कभी किसी और की खुशी के लिए से। और शशांक बाबू कोई छोटे मोटे इंसान के नहीं, मंत्री साहब के बेटे। कहीं उन्हें बुरा लग गया तो? अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो 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 चलो, डांस कीजिए डांस कीजिए। ये लीजिए धर्म जी। अरे अरे एक पैक घटाघट घटाघट करके, अरे हमारे लिए बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। शुरू नहीं हुआ, खत्म। बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। Come on the dance floor, yeah. Come on, come on, come on, please, yes. Come on, baby. Please, stop it.
सुनिए, रहने दीजिए, क्यों फोर्स कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? चल निकल यहाँ से। बंद करो इसे, बंद करो, बंद करो इसे। क्या बदतमीजी? हाँ? क्या बदतमीजी? इसे एंजॉयमेंट कहते हैं आप। किसी को एंजॉय करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते आप। यूं शराब पी के लड़कियों को छेड़ रहे और इसे एंजॉयमेंट कहते हैं आप। ये एंजॉयमेंट नहीं, अय्याशी है आपकी। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। और ये काला चश्मा उतारिए, अपने अंदर झांक के देखिए, खुद से शर्म आ जाएगी आपको। क्या किया ऋषभ जी ने? सारा मजा किरकिरा कर दिया। वाह ऋषभ जी वाह, मान गया। आपकी हिम्मत और आपका हौसला काबिले तारीफ। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसने शशांक से नजरें मिलाई। और आपने तो मुझे भी टक्कर दे दी। I like it। जिगर है आप में, जिगर। सच बताऊं ऋषभ बाबू, दिन ब दिन पता नहीं क्यों मैं आपका कायल होते जा रहा हूं। आई एम बिकमिंग अ फैन ऑफ योर्स। भाभी, आप सही में बहुत लकी हैं। बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के आई हैं आप कि आपको ऐसा पति मिला, ऋषभ जैसा पति। आप दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। तो अभी आप एक काम कीजिए, आप अपने राम जी का गुस्सा जरा ठंडा कीजिए और उन्हें लेके जाइए प्लीज। Come on guys, enjoy the party, there's no trouble. On करो म्यूजिक। रानी, रानी मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें किसी ने यहाँ पे कैद कर रखा है। हमारी इच्छाएं, हमारे जज्बात बस किसी और की मर्जी की गुलाम। और भैया और भाभी को यहाँ रहना है तो उन्हें रहना है, क्योंकि मेरे स्वाभिमान से बड़ा मुझे कोई मंत्री नहीं लगता। तुम हमारा सामान पैक करो, ताऊजी को उठाते हैं और हम लोग अभी चलते हैं यहाँ से। मुझे और कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। ऋषभ प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। देखिए सिर्फ कल तक ही तो बात है, फिर तो हम घर जा ही रहे। और आप खुद ही सोचिए ना, अगर इस तरह रातों रात हम यहाँ से चले जाएंगे तो जानकी भाभी और धर्म भैया के दिल पे क्या बीतेगी। देखिए ऋषभ, कई बार दूसरों की इज्जत के लिए, उनको खुशी देने के लिए हमें हालात से समझौता करना पड़ता है। प्लीज समझ जाइए ना। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम,
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय। सर फट रहा है जी, आपको समझ में नहीं आता है? मुझे सुबह सुबह आवाज पसंद है, आपको पता है ना? अरे क्या शोर हो रहा है साहब? माफ कीजिए सुनीता जी, मैं जानती हूँ कि हमारी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई है, लेकिन क्या करें, ये तो हमारे घर का नियम है। रोज सुबह सुबह हम सब इकट्ठे होकर आरती पूजा करते हैं। ठीक है, आइए आप मेरे साथ। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। सर दर्द से फट रहा है मेरा, कुछ समझ में नहीं आता है। भेजी आप मुझे बताइए, आप यहाँ नौकरी करते हैं, आप खाक शांत हैं? आपको पता है ना, सुबह सुबह मुझे आवाज पसंद नहीं है, फिर आपने इन्हें पहले क्यों नहीं बताया? जाता हूँ। आपको पता है मंत्री जी रात को लेट सोई थी, पता था ना? फिर उन्हें थोड़ी देर को चैन से सोने दिया करो। अरे उनकी छोड़िए, आप मुझे बताइए आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? मुझे जवाब दीजिए। मैं तो आपके रहते हुए ये लोग अपनी मनमानी कैसे कर रहे थे? तो मुझे कहते हैं ये हमारा रोज का नियम है। अरे है तो मैं क्या करूं? मतलब ये लोग अपना नियम एक दिन भी छोड़ नहीं सकते और इनके लिए मैं अपनी रूटीन बदल दूं? भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी नींद खराब हो गई इन लोगों की वजह से। दूसरी बार ये लोग मैं कभी गलती से इन लोगों को माफ नहीं करूं, ना लेके आओ। सुनो रानी, एक दिन आरती नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे किसी की नींद खराब करना अच्छा नहीं लगता ना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। भाभी, अच्छा बुरा वहां सोचा जाता है जहां दूसरे के मन में हमारे लिए कोई इज्जत हो। जब वो लोग हमारी कोई इज्जत ही नहीं करते तो हम उनके बारे में इतना क्यों सोचें? रानी, उन्होंने रामलीला का जब आयोजन किया तो हम सब भाभी, रामलीला का आयोजन करने से राम जी में श्रद्धा नहीं पैदा हो जाती है, वो सिर्फ एक ढोंग है। उन्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर हमारी परवाह होती तो कल रात को इतना लाउड म्यूजिक करते? क्या उन्हें नहीं मालूम कि हमारे ताई जी सो रहे हैं, उन्हें आराम की जरूरत है? उन्होंने तो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। भाभी, वो कितने बड़े लोग क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए हम अपने नियम नहीं तोड़ सकते हैं। और ऊंचे ओहदे पर होने से आप भगवान से ऊंचे नहीं बन जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम रानी? अब घंटी बजाने से या आरती करने से ही भगवान थोड़ी ना प्रार्थना सुनते हैं। क्या श्रद्धा चिल्लाने का नाम है? विश्वास का मतलब शोर होता है। नहीं रानी, ऐसा नहीं होता, तुम समझने की कोशिश। भाभी, आरती करने को या घंटी बजाने को शोर नहीं कहते। शोर रानी, जान के बहुत ठीक कह रही। देखो बेटा, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो अपने भक्तों की मन से निकली हुई आवाज ही सुनते हैं, इसीलिए तो उन्हें हृदयनाथ कहा जाता है।
बेटा हम रोज तो अपने भगवान को अच्छी तरह से आरती करके याद करते ही है ना। आओ आज हम अपने भगवान को मन ही मन याद करेंगे। ताऊ जी मेरी बात समझ के रानी, तुम भी समझ जाओ। सुनीता जी नाश्ते पर नहीं आई, वो हमसे नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे सुनिए, मंत्री जी और सुनीता जी नाश्ता कितने बजे करते हैं? जानकी जी, मैम और साहब ने नाश्ता अपने रूम में ही मंगवाया है। एक बात बताइए ना जी। वो हमसे नाराज तो नहीं ना? जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो यही कह रहे थे कि वो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं। हाँ हाँ वो ठीक है। और हाँ, उन्होंने आपके हाथों की बनी हुई स्पेशल चाय मंगवाई है। अच्छा जी देती हूँ। जी ये ले जाइए। जी शुक्रिया। जय, क्या पढ़ के इतना मुस्कुरा रहा है? अरे भैया देखिए ना आप भी, क्या लिखा है लिखने वाले ने। जिंदगी शुरू होती है रिश्तों से, रिश्ते शुरू होते हैं प्यार से, प्यार शुरू होता है अपनों से, और हम शुरू होते हैं आपसे। भैया इस शायरी में इतनी अच्छी क्या बात है जो आप मुस्कुरा रहे हैं? हमें तो समझ भी नहीं आई। आपको आई? आपको आई? आपको आई? आपको आई? आई? मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा। पता है अच्छा क्या है? अच्छा है आज मौसम, और हम ऐसे ही खामखा यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं घर के अंदर। मैं तो कहता हूँ हम सब बाहर घूमने चलते हैं, मजा आएगा। और जानकी भाभी, आज तो आपको ऐसा कोई खास काम है नहीं ना? हाँ हाँ, आज तो मुझे कोई काम नहीं है, सबका नाश्ता खत्म हो गया ना। चलिए चलते हैं। तो चले? हाँ चलिए चलिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पहले मैं चाऊजी ताई जी के लिए शॉल लेके आता हूँ। हाँ। जानकी जी गजब हो गया। मैडम को फिर से खांसी का दौरा शुरू हो गया है, वो आपको याद कर रही है। प्लीज जल्दी चलिए। हाँ हाँ, मैं अभी उनके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। जी। हाँ। अच्छा सुनिए, वो सुनीता जी को तो खांसी का दौरा आ गया, और उनकी खांसी सिर्फ काढ़े से ही ठीक होती है। मैं तो नहीं चल सकूंगी आप लोगों के साथ। और वैसे भी उन्हें इस हालत में छोड़कर यूं घूमने जाना अच्छा नहीं लगता ना। उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। हाँ तो मैं तो नहीं चलूंगी, आप लोग जाइए। मैं भी। भाई घूमने का मजा तब आता है जब पूरा परिवार साथ हो। लगता है यहाँ तो घूमने का मुहूर्त ही नहीं है।
आइए कमरे में चलते हैं। क्यों जनाब, तुम कहाँ चले? तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? इतने सवाल पूछते हो, चलो चुपचाप। हाँ, अब हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो, अब मुझे कुछ अच्छा सा सुना। मैं? हाँ। क्या सुनाऊं? कोई अच्छी सी पोयम, कोई अच्छी सी कविता, वही जो आज सुबह तुम सबको सुना रही थी। क्या था वो? ये रिश्ते, ये प्यार, ये कुछ ऐसे ही था ना, याद नहीं आ रहा। वो मैंने नहीं लिखी थी, वो मैंने अखबार में पढ़ी थी। अरे मैं और शेरो शायरी करूंगा। अरे मुझे समझ में नहीं आती, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं लिखूंगा कैसे? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बहुत मन है तुमसे कुछ सुनने का, तुम्हें कुछ सुनाना ही पड़ेगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ। जय स्टार्ट ना बाबा। कम ऑन जय, कुछ सुनाओ ना। सुनाओ ना जय, कम ऑन, चलो जल्दी से सुनाओ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या जय, तुम आगे भी कुछ बोलोगे या बस तुम्हें ख्याल ही आता रहेगा? जय। हाँ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि मैंने कल रात को इतना क्यों खाया। जिंदगी डिश बन गई मेरी और सोच खाना सा आया। वो साया जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही रूप समाया। अब ना खाने का होश है ना जीने का, अब हर तरफ तुम ही तुम, सब तरफ। What a poem! बहुत अमेजिंग पोयम है जय, बहुत अच्छी पोयम है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि कल रात मैंने इतना क्यों खाया। जिंदगी डिश बन गई, सोच घना साया, जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आया। वाओ, इट्स मी। तुम्हें मेरी शायरी सुन के रोना है ना? मैंने पहले ही कहा था मेरी शायरी मत सुनो, इतनी घटिया शायरी है मेरी, तुमने जबरदस्ती की थी। अरे नहीं बाबा, तुम्हारी कविता की वजह से नहीं, कांटे ने रुलाया, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है। आज हम मंत्री जी की वाइफ मिसेस सुनीता जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुनीता जी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपको कोई मिसेस मिनिस्टर कह रहा हो? जी, अब ये तो जाहिर सी बात है कि ओहदा बढ़ता है तो उसके साथ नाम भी वजनदार हो जाता है। वैसे हमने सुना है कि मंत्री जी आज जिस मुकाम पर है उनके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। मंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि आप उनकी प्रेरणा भी है। अब जी, अब ये तो उनका बड़प्पन है, मैं क्या कह सकती हूँ। फिर भी हम जानना चाहेंगे, वैसे आपने मंत्री जी को किस तरह प्रेरित किया? जी देखिए,
दरअसल बात यह है कि शुरू से ही इनके दिल में जनता के लिए प्यार का एक जज्बा था। जब भी हम एक दूसरे से मिलते तो हमेशा ये देश, जनता और उनकी भलाई की बातें किया करते थे। हाँ, पर इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, इसलिए इन्हें बहुत ही संघर्ष और मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि शुरू से ही इनके सफर में हर पल, हर वक्त मैं इनके साथ थी। हो सकता है शायद उसे इन्होंने प्रेरणा का नाम दे दिया हो। कितना अच्छा लगता होगा ना कोई इस तरह हमारा इंटरव्यू ले तो, है ना रानी? हाँ? वैसे आप अपने करीबी दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकती हूँ, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो इस वक्त है यहाँ मौजूद। अब जानकी जी, हाँ भाई साहब इधर आइए ना। जी जी, इनसे मिलिए, ये मेरी खास दोस्त हैं, मिसेस जानकी राठौड़। जी जानकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ, हाँ। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही बड़े दिल की है हमारी सुनीता जी, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखती, सबको एक समान ही समझती हैं ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके साथ भले ही इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, पर फिर भी इनमें कोई घमंड नहीं है। ये बिल्कुल एक साधारण भारतीय नारी की तरह ही पेश आती है। और इनका जो हमारे साथ बर्ताव है, थैंक यू वेरी मच। अरे जानकी जी, आप भी आइए ना। भाई साहब आप भी आइए, आइए ना, आप भी आइए। हाँ हाँ, आप भी आइए। आइए भाई साहब, आइए। इन आंखों ने जिंदगी देखी है, मैं तो बस इस तरह के नशे से डरता हूं। ये जो बड़े लोगों में उठने बैठने का नशा होता है ना, एक बार दिमाग में छा जाए तो बस इंसान की खुशी को अधूरा कर देता है। इस सत्ता का, बड़े नाम का, बड़े पावर का नशा जो होता है, ये एक तरह की दलदल है, दलदल। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसका स्वाभिमान खत्म हो गया, कब उसका अस्तित्व खो गया, और कब दूसरे की सोच उसकी अपनी सोच बन गई। रानी, पायल, रानी, रानी इधर आओ ना जल्दी। पायल, ये देखो हमारी फोटो, अच्छी है ना? रानी देखो ना, देखो, और नाम भी लिखा हुआ है। अरे जानकी जी, अरे आज तो गजब हो गया। अभी अभी अखबार देख रही थी और देखा उसमें आपकी फोटो छपी है, और वो भी मंत्री जी की पत्नी के साथ। भाई मानना पड़ेगा, बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं आपके। अब कॉन्टेक्ट्स आपके हो या हमारे, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। वैसे आपसे एक विनती है। हाँ हाँ, मेरे बेटे का एडमिशन करवाना है ज्ञान सागर कॉलेज में। अब आप तो जानती है ना, बिना सिफारिश के तो कोई काम होता नहीं है।
अगर आप मंत्री जी से कह देती तो मेरे बेटे की तो जिंदगी ही बन जाती है। अब इतना हक तो बनता ही है आप पर हमारा, क्यों जानकी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रखते हैं। जानकी जी गैर थोड़ी हैं, इन्हें हम अपना समझते हैं, इसलिए तो आए हैं यहाँ पर। बस एक छोटा सा काम करवा दीजिए आप हमारा। वो क्या है ना, काफी वक्त से लोन एप्लीकेशन अटकी हुई है हमारी बैंक में। अब हजारों फाइलों का वजन हटाने के लिए किसी बड़ी हस्ती का हाथ में होना बड़ा जरूरी होता है। आप मिनिस्टर जी से कहकर हमारा लोन पास करवा दीजिए। हाँ। जानकी भाभी, भाभी देखिए ना, गुड़िया सूप ही नहीं पी रही है, आप भी पिला लीजिए इसे प्लीज। तो पायल, हर चीज के लिए किसी और पर निर्भर होना अच्छी बात नहीं होती। अब तुम बच्ची थोड़ी ना हो, थोड़ा बहुत तुम भी गुड़िया को खिलाना पिलाना सीख लो। माँ हो तुम, अब बच्ची का ख्याल रखना माँ का ही सबसे ज्यादा फर्ज होता है ना। थी वो शायरी, जिंदगी। जिंदगी शुरू होती है रिश्तों से, रिश्ते शुरू होते हैं प्यार से। प्यार 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 शुरू होता है अपनों से, और हम शुरू होते हैं आपसे। रजनी जी नहीं कह पाएगा यार, वो जब मेरे सामने आती है तो मेरे अल्फाज मेरे हलक में अटक जाते हैं। उसको सामने देखकर मैं अपने आप को भूल जाता हूं, तो शायरी के खाक याद रखूंगा। नहीं हो पाएगा तुझसे। लेकिन रानी भाभी कहती हैं कि दिल की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ पछतावा मिलता है, और तुझे पछतावा नहीं प्यार चाहिए। आज कुछ भी हो जाए, मैं रजनी को अपने दिल की बात बता कर रहूंगा। यस, आओ, कम ऑन जय, जस्ट डू इट, ओके? भैया कहाँ जा रहे हैं? भाभी बस वही हो, मैं राजन के यहाँ उसे मिलने जा रहा हूँ, दोस्त है मेरा। अच्छा जाइए। माफ कीजिएगा भाभी, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आपको सच नहीं बता पाया, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक बार उसके दिल की बात जान लूँ कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं, फिर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। भाभी, आज मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, बस दुआ कीजिए कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए। भाभी, आपके बढ़िया से आशीर्वाद की जरूरत है। अरे जाओ, क्या आपको जाओ। हेलो जय, तुम भी ना, तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्माती। अरे अगर अपने दिल की बात कहनी है तो इसमें इतना हिचकिचाने की क्या जरूरत है? कह दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। है ना कितना आसान, देखा? अरे दिल की बातों को अगर शब्द नहीं मिलेंगे तो वो यादें बन के रह जाएंगी, समझे? अरे जनाब, अपनी शक्ल तो देखो, सारे के सारे सवाल तुम्हारी शक्ल पे आ गए हैं।
जाए मेरे पापा, मेरे पापा नहीं रह जाए। गुड मॉर्निंग। और तुम्हारे बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? मेरे सारे रिश्ते इन्हीं से शुरू होकर इन्हीं पे खत्म होते। एक तो पापा भी यही थे और माँ भी। मेरे पूरे परिवार का अस्तित्व मेरे पिता ही तो थे। आज सिर्फ मेरे पापा मुझसे अलग नहीं हुए, मेरा पूरा परिवार मुझसे अलग हो गया। मैं अकेली हो गई हूँ जय, बिल्कुल अकेली। रजनी, मैं तुम्हारे पिताजी की कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक वादा कर सकता हूँ, तुम अकेली नहीं है। हाँ रजनी, मैं दूंगा तुम्हारा साथ, और ये वादा जिंदगी भर निभाऊंगा। बस तुम्हें इतना करना है कि मुझे अपने साथ खड़े होने की इजाजत दे दो। इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारा हर दुख बांट सकूं, तुम्हारा हाथ थाम सकूं, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का हर एहसास मेरा होगा। ये देखिए, श्रेया, श्रेया, श्रेया। आई पापा। क्या पापा? आप
आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? कम ऑन पापा, आपको पता है आपके चेहरे पे टेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्माइल स्माइल ना पापा। ये बचकानी बातें बंद करो तुम। तो मुझे एक बात बताओ, ये लड़के की फोटो तुम्हारे बेड पर क्या कर रही? टेल मी। कम ऑन भैया, ही इज जस्ट अ फ्रेंड, आई मीन अ गुड फ्रेंड, यू नो। जस्ट अ गुड फ्रेंड? हाँ भैया, और नहीं तो क्या। गुड फ्रेंड, आई मीन गुड फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा। और फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा का क्या मतलब होता? भैया मैं जय को चाहने लगी। आई मीन आई एम इन लव विद जय। अरे ये क्या हुआ? आप लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे बाबा, जय एक बहुत अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट भी है, और आप लोग को तो पता ही है कि मुझे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग कितने पसंद हैं। और आपको पता है जय में वो सारी खूबियां हैं। और वैसे भी आई लव हिम। और पापा, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जय को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। और जय के अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। श्रेया, तुम ऊपर जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गो। देख लिया आप लोगों ने? मैंने पहले भी कहा था, ऐसे फालतू लोगों को हमारे परिवार के करीब नहीं आने देना चाहिए। पर आप लोगों को तो मेरी बात इंपॉर्टेंट लगती ही नहीं ना। अब देखिए ये नतीजा हमारे सामने। उस 2 कौड़ी के लड़के ने मेरी भोली भाली बहन को फंसा दिया अपने प्यार के जाल में। अब डैड, हम कुछ भी करना चाहे ना, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो जय, वो हमें जानता नहीं कि हम लोग राजनीति के महारथी हैं। उस लड़के का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो अपना नाम तक भूल जाएगा। हेलो हेलो, रानी भाभी। जय, जानकी बोल रही हूँ, बोलो। जानकी भाभी, रानी भाभी है वहाँ पे? हाँ, एक मिनट रुको। रानी, जय का फोन है तुम्हारे लिए। वैसे ऐसी कौन सी बात है जो तुम सिर्फ अपनी रानी भाभी से कह सकते हो और जानकी भाभी से नहीं? कुछ नहीं भाभी, बस। अच्छा रुको रुको, आ गई। आपके जय भैया सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जय भैया, कहिए। भाभी आप बस घर पे ही रहिएगा, मैं बस घर पहुंच ही रहा हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ मैं घर पे ही हूँ, लेकिन किस बारे में बात करनी है? भाभी, मुझे अपनी जिंदगी का अहम फैसला लेना है। बाकी मैं घर पर बात करता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ बस अपनी जिंदगी। मैंने अभी भी मंत्री जी की गाड़ी देखी हमारे घर के बाहर। अचानक वो यहाँ हमारे घर। हमारे घर? मंत्री जी हमारे घर आ रहे? एक काम करो, तुम दोनों जाओ, जाके खाने पीने की तैयारी करो। जाओ पायल जान, मैं धर्म को फोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ धर्म। अच्छा सुनो, मंत्री जी हमारे घर आ रहे हैं। पता नहीं, आप जल्दी आइए। हाँ ठीक है, हाँ मैं देखती हूँ। नमस्ते। आइए 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 ना। बैठिए ना। आप लोग हमारे घर पर आए, हमारी इज्जत को तो 4 चांद लग गए हैं।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमारे घर आए हैं। क्या लेंगे आप? गरम ठंडा मंगाऊं? शशांक जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जय कहाँ है? हमें जय से काम है, कहाँ है वो? वो तो घर पर नहीं है, आता ही होगा। मंत्री जी, आप हमारे घर आए, हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। कहिए शशांक बाबू, कैसे याद आई? जय कब तक वापस आएगा? जय तो बस आता ही होगा। पता नहीं कब से जय के बारे में पूछ रहे हैं। क्या काम होगा जय से? ऐसा क्या कर दिया जय ने? मुझे तो घबराहट हो रही है धर्म। जय अच्छा है, तो तुम मेरी बहन के बहुत ही करीबी दोस्त बन गए हो, क्यों जय? जी 2 दिनों, सिर्फ 2 दिनों में तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी बहन को बहलाया फुसलाया, उसके भोलेपन का फायदा उठाया तुमने जय। सिर्फ 2 दिनों में तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से उसको फुसलाया है, उसके भोलेपन का फायदा उठाया है तुमने जय। ठीक शशांक बाबू, माफ कीजिए लेकिन शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। जय ऐसा नहीं कर सकता। कोई गलतफहमी नहीं हुई है ऋषभ जी, इसने ऐसा किया है। और ये मैं कोई कहीं सुनी बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी अभी इनके प्यार की हद नाप कर आ रहा हूं मैं, और ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हद कोई भी हो, पार करने वाले को उसकी सजा मिलती है, और इन्हें इनके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा यही है कि तुम जिंदगी भर मेरी बेटी का हाथ थाम कर चलो। अरे जय घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था जय। ये तो बिल्कुल घबरा गया। वैसे सच बात तो ये है कि हम श्रेया का रिश्ता लेकर आए हैं आपके जय के लिए। और इस रिश्ते की नींव इन दोनों का प्यार है।
क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों प्यार करने वाले जिंदगी का हर कदम हमेशा के लिए एक साथ लें। नहीं देखिए, अब ये शादी ब्याह का रिश्ता बैठे बिठाए तय होना, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। अब देखिए ना, हम लोग फार्म हाउस पर इसलिए गए थे ताकि हम लोगों में दोस्ती बढ़े, हमारे बीच भावनाओं का आदान प्रदान हो। लेकिन यहाँ तो हमारे बच्चों ने हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में ही बदल दिया। वो कहते हैं ना, जब संयोग बलवान हो तो दो अनजाने लोग भी जन्मों के लिए बन जाते हैं। और मुझे तो इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि सिर्फ 2 ही दिन में ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि दोनों के दिल हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लग गए हैं। जय, तुमने तो हमें भी पता नहीं लगने दिया। घबराओ मत जय, शशांक बाबू तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। मंत्री साहब, अब जब जय और श्रेया ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। जानकी भाभी, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? अब तो हम समधी बन गए, तो सबका मुंह मीठा करवाइए। जानकी, जानकी, जय का रिश्ता तय हो गया। हाँ? सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ? जाओ। हाँ, हाँ। थैंक यू। श्रेया हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों में पली है। देखिएगा, हम उसकी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारी राज्य सरकार देखती रह जाएगी। और विधानसभा के सदस्य वाह वाह करते नहीं थकेंगे। वे देखिए, अभी आप लोगों के रहते हुए मुझे तो अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी मायके से ससुराल नहीं बल्कि एक मायके से दूसरे मायके जा रही हो। सुनीता जी, रिश्ते नहीं, सिर्फ रिश्तों के नाम बदल जाते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी हमारी घर की बेटी की तरह ही रहेगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि ज्यादातर लोग यही कहते हैं, लेकिन हम लोग तो ये दिल से कह रहे हैं। आपकी बेटी को इस घर में बिल्कुल एक बेटी की तरह मान और प्यार मिलेगा। वह धर्म जी, मैं सोच रहा था हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का हो ही गया है, तो मैं भी जरा पंडित जी से मिलकर सगाई के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेता हूँ। एक और चीज अच्छी रहेगी, अगर ऋषभ जी को आप मेरे साथ भेज दें
तो हम पंडित जी से भी मिल लेंगे और बाकी शादी की तैयारियां बातें वगैरह भी कर लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं ऋषभ, चले। रुकिए ऋषभ, हमारे घर में बड़े ही ये सब तय करते हैं, हम तो बस अपनी पसंद नापसंद बता सकते हैं। लेकिन रिश्ते जोड़ना तो ताऊ जी और ताई जी के हाथ में है। और फिर हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य इनके आशीर्वाद के बिना नहीं होता है। नहीं नहीं, अच्छा है, सही है बिल्कुल। हम लोग एक काम करते हैं, अब ताई जी और ताऊ जी से हम ये भी पूछ लेते हैं कि शादी में मिठाई कौन सी होगी, मलाई बर्फी या काजू कतली, क्योंकि उसमें भी तो उनका आशीर्वाद और परमिशन की तो जरूरत है ना। वाह क्या लतीफा सुना है, बहुत अच्छे, बड़ों के कोई बात नहीं, जय की पसंद ही हमारी पसंद है। रानी बहू तुम निश्चिंत रहो। चले ऋषभ, बाय एवरीवन। आप चाय? नहीं नहीं शुक्रिया, हम लोग चलते हैं। आओ। सचमुच ये राम जी की कृपा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मंत्री जी की बेटी श्रेया हमारे घर की बहू बनने वाली है। अब तक तो हमारा सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता था, अब तो हम लोग रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। वाह भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वैसे तो हर छोटी बड़ी बात हम सबको बताते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपा के रखी। नहीं रानी, इसने तो इशारा किया था, हम ही बेवकूफ थे जो हमें समझ में ही नहीं आया। पता है जब हम लोग फार्म हाउस गए थे तब ये कोई कविता बोल रहा था, क्या थी वो कविता, प्यार का नाम रिश्ते, कुछ ऐसा ही था, लेकिन जिसका सार ये था कि उस कविता का हर शब्द श्रेया के लिए था। और आज भी तो ये तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता था फोन पर, यही बात होगी, है ना जय? वाह जय, तूने तो कमाल ही कर दिया, आज तो तुझे सैल्यूट करना ही पड़ेगा। तुम अकेली नहीं है हारज, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। बहुत खुश हो गए ना? अरे बाबा, मैं भी किसी स्टूपिड जैसी बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स खुश हो गए, खुश होने वाली बात जो है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मालूम है, ऐसा लग रहा है कि सारे बादल आसमान में सिर्फ मेरे लिए तैर रहे हो, सारे फूल सिर्फ मेरे लिए खिल रहे हो। अरे बाबा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि आज शाम हम लोग बाहर जा रहे हैं, ओके? अरे वो क्या है ना, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि जय में से क्या खास बात है, क्या खास बात है, तो मैंने उनसे कह दिया योर मीट एमएनसी, राइट? तो बी रेडी एंड नो बहाना, ओके? तुम आज अपने सारे काम कैंसिल कर दो। आज के बाद से तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ओके? सो सी यू इन द इवनिंग, बाय। जब
जय और श्रेया ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। पंडित जी ने तो 4 दिन के बाद का एंगेजमेंट का मुहूर्त निकाल दिया। अब क्या ऋषभ बाबू, अब तो बस चट मंगनी, पट ब्याह और फिर हमारी श्रेया इस घर से विदा हो जाएगी। ऋषभ जी, मैं क्या सोच रहा था, मुझे शादी इतनी धूमधाम से करनी है कि सारी दुनिया देखती रहे। मैं तो ये भी सोचा है कि जो शादी है हम वो एक शिप पे करेंगे, यू नो, क्रूज लाइनर। हाँ, शिप पे शादी होगी और हर बाराती को हम गिफ्ट देंगे एक कार। कैसा रहेगा? और बस अभी एक ही प्रॉब्लम है, गेस्ट लिस्ट। क्या ना ऋषभ जी, मैंने आपके ताऊ जी और ताई जी को तो गेस्ट लिस्ट पे डाल दिया, पर आपके किसी और रिश्तेदार को मैं जानता ही नहीं। तो अगर आप हमें गेस्ट लिस्ट दे दे तो काम जरा और फटाफट हो जाएगा। शशांक बाबू माफ कीजिए, लेकिन ताऊ जी ताई जी हमारे माता पिता हैं, हमारे गेस्ट नहीं। और माता पिता का नाम तो किसी लिस्ट पे डाला जाता नहीं है ना, उन्हें बस प्यार से बुलाया जाता है। और जहां तक शादी और फंक्शंस की बात है, आप इन्हें शिप पे कर लीजिए या जहाज पे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस एक विनती है, हमारे परिवार का नियम है कि शादी ब्याह के मामले में हम शराब का रिवाज नहीं रखते। तो अगर आप शराब का परहेज कर लें तो। शादी में शराब नहीं? कोई बात नहीं। अरे हुजूर, आप लड़के वाले हैं, आप जो कहें हमारे सराखों पर। और वैसे भी ये भाई अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है शशांक बाबू, मैं चलता हूँ। एक मिनट ऋषभ बाबू, एक और बात है ऋषभ बाबू। क्या है ना ऋषभ जी, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है मेरी बहन श्रेया। मतलब अगर कोई कहे कि वो मेरी कमजोरी या मेरी वीकनेस है तो बात गलत नहीं होगी। क्या है ना, मैं जिंदगी में कोई भी दुख दर्द झेल सकता हूं, पर अपनी छोटी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब श्रेया आपके घर जा तो रही है, बस मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आप प्लीज मुझे वादा कीजिए कि श्रेया आपके यहाँ कभी दुखी नहीं होगी, हमेशा मुस्कुराते रहेगी। शशांक बाबू, आपकी बहन हमारे घर एक बेटी बनकर आ रही है, और हमारे घर जो भी बहू आई है वो हमारे परिवार का सदस्य बन के रही है। उसकी हर मुस्कुराहट की जिम्मेदारी हमारे पूरे परिवार की होती है। ये हमारे उसूल नहीं है, हमारे संस्कार हैं। तो आप फिक्र मत कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। सच में ऋषभ बाबू, आपका परिवार और आपके संस्कार, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्योंकि आजकल बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो अपनी बहू के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी चिंता करते हैं। रियली श्रेया इज अ वेरी लकी गर्ल। आपका परिवार हर मायने में एक आदर्श परिवार है। थैंक यू। श्रेया बहुत लकी है। चलता हूं। क्या शादी क्रूज पर हो रही है? फिर तो है ना, हम भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं श्रेया के लिए ज्वेलरी जयपुर से और साड़ियाँ बनारस से मंगवाऊंगी, और एक एक चीज खुद अपने हाथ से चुनूंगी मैं अपनी श्रेया के लिए। अरे उन्हें भी तो लगना चाहिए कि उनकी बेटी की शादी किसी शाही खानदान में हो रही है। हम भी उन लोगों से किसी चीज में कम नहीं, है ना धर्म? ठीक है? ठीक है जानकी, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करना।
अच्छा हाँ ओके। हाँ और हाँ, जैसे पायल के लिए हम लोग ने शादी में 9 लाख का हार बनाया था ना, ठीक वैसा ही श्रेया के लिए भी बनवा लेते। वो भी इस घर की छोटी बहू है। हाँ बनाना भाभी 9 लाख का हार के लिए तो 2-3 महीने पहले ही ऑर्डर देना पड़ता है। आपको याद नहीं पिछली बार जौहरी ने यही तो कहा था कि उसमें काम इतना बारीकी का हो रखा है कि पहले ही ऑर्डर देना पड़ता है। अरे हाँ, अब एक काम करते हैं ना, पायल का हार दे देते हैं श्रेया को। अरे श्रेया पर बहुत जचेगा वो हार। बड़े घर की बेटी है, वो हार उसके गले में बहुत ही खिलेगा। लेकिन धर्म, वो हार पुराना तो नहीं लगेगा ना? अब नहीं, पुराना कैसे लगेगा? मुश्किल से 2-3 बार पहना है पायल ने, इतनी जल्दी कैसे पुराना लग सकता है? श्रेया पर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे वो मंत्री जी की बेटी है, कितना बड़ा सर्कल है उसका। शादी के बाद भी तो बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में जाना होगा। जब वो हार पहनकर वहां जाएगी ना, तब वो हार की शोभा बढ़ेगी। कहते हैं ना कि कीमती चीज की शोभा बढ़ाने के लिए जगह भी तो वैसी होनी चाहिए। अरे वो मंत्री जी की बेटी है, कहते हैं ना कि कीमती चीज की शोभा बढ़ाने के लिए जगह भी तो वैसी होनी चाहिए।